नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों मैंने आज दो बहुत ही शानदार वीडियो डालने की कोशिश करी है। आई एम श्योर उनको देखा होगा आपने। एक तो हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम, उसमें आपको सिर्फ टॉप और बॉटम ही नहीं बताया मैंने आपको ऑप्शंस को लेकर के, ऑप्शन चेंज एनालिसिस, एफ&ओ को लेकर के बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। प्लस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त टेक्निक से मैंने आपको वो स्टॉक्स बताए हैं जो कि आपको बाय करने चाहिए ऑन एवरी डिप। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे हैं। स्मैश कर रहे हैं चैनल के बेल आइकन को, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑफ कोर्स और उसके बगल में लिखा होता है ऑल, उसको प्रेस करना मत भूलें। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली Q&A, लेट्स बिगिन। तो ये पहला क्वेश्चन है विनय बंसल का। अगर हमें पता चल जाए कि सुबह 8 बजे मार्केट गैप अप होने वाली है तो हम एमओ ट्रेड किस प्राइस पर लगाएं? तो भाई ऐसा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट ओपन होने वाली है गैप अप, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना गैप अप होगा, तो फिर आपको एमओ लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट 4% अप हो रही है, लेकिन जो आप स्टॉक बाय करने पे लगा रहे हो वो हो सकता है 8% अप हो रहा हो। तो आपने कैसे पता करना है कि भाई आपको किस प्राइस पे एमओ लगाना है? तो अगर आपने इस प्राइस से नीचे लगा दिया, सपोज 4% अप पे लगा दिया, तो आपका स्टॉक बाय नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप लगा सकते हैं 3-4 प्राइसेस पर एमओ लगा सकते हैं, 4%, 6%, 8% पे, और अगर लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो फिर जय श्री राम। ऋषभ गुप्ता सर, माई मोबाइल इज़ नॉट लिंक टू आधार, कैन आई ओपन एनी ऑफ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट? अरे मोबाइल और आधार को लिंक करने में सिर्फ एक एसएमएस ही तो भेजना होता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक? इमीडिएटली लिंक करो उसको और उसको आगे बढ़ाओ गाड़ी। कहाँ पे रोके हुए हो आप? विजय सिंह बिहोला, थैंक यू सो मच फॉर ए वेरी वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। Gold, hi sir, do you give positional and swing recommendations to diamond members? Of course, yes. How good are the price action chart patterns? If they are good, then we will expect you to share the knowledge. By price action is important, especially for intraday traders. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको इंडिकेटर्स काफ़ी मदद दे देंगे फॉर गेटिंग इनटू अ राइट टाइम एंड राइट पोजीशन। बाकी स्टॉक को सही में एक्चुअली में बॉटम का पता करना है, उसका मैंने वीडियो आज बनाया है, आपने आई एम श्योर देखा होगा। हरेश विथलानी, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, आई एम ट्राइंग फॉर मेनी डेज, बॉट 5 बजाज फाइनेंस। एक्चुअली मैं इस तरह के आंसर्स क्वेश्चंस को पिकअप करता नहीं हूँ। ये 5 मैंने इतने प्राइस पे लिए, 5 उतने प्राइस पे लिए, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपने ले लिया। प्लीज़ शेयर व्हाट द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जब मार्केट खुलेगी, दिस इज़ वेरी, दीज आर द क्वेश्चन विच आई जनरली अवॉइड। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन पिकअप नहीं हो रहा होगा। बट सिंस आज आपने कहा है कि बहुत दिनों से ले रहे हैं, तो आपने बजाज फिनसर्व, एबर्ट, ये अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। आई कैन ओनली टेल यू दिस। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स तो आई विल टेल यू व्हेन दी मार्केट कम्स टू द राइट प्राइस। तो आपको एज इट इज़ या तो वीडियो पोस्ट कर दूंगा या तो बता दूंगा। हाई वेल्थ फर्स्ट, एज यू मैंशन मेनी टाइम्स इन योर वीडियोज़ दैट मेडिकल इंश्योरेंस हैड गुड फ्यूचर। भाई देखो, मैं पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल रिक्वायरमेंट है, एक पर्सनलाइज कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है। आपकी क्या एज है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपका हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस इज टोटली कस्टमाइज रिक्वायरमेंट। आप बहुत सारी साइट्स इंटरनेट पर सर्च करिए, उनसे जो बेस्ट लगता है आपको रेटिंग वाइज उसको ले लीजिए। आई विल नॉट बी एबल टू रिकमेंड एंड नेम एनी पर्टिकुलर health insurance for you. Jamshi, I am new gold member. Welcome. I have portfolio which went minus 25% during the fall. Currently minus 10%. No problems. भाई मार्केट ही गिरी है 25%, तो आपका पोर्टफोलियो -10 तो कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है। स्टॉक्स इंक्लूड रिलायंस गुड, सन फार्मा, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मोटर्स, मदर्स जोमी। तो अब इसमें तो भाई अगर 10% गिरा हुआ तो आप बहुत अच्छे हो फिर तो। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि रिलायंस तो चलो ठीक है चल गया, अभी उसका धक्का लग गया, लेकिन सन फार्मा ये तो पोजिशनल मेरे हिसाब से सीजनल हैं, अभी चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक इज़ अ मेटल कमोडिटी बिजनेस, तो अभी बिल्कुल डाउन चलेगा। टाटा मोटर्स को पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे थोड़ा सा पुश मिल गया तो इट हैज़ मूव्ड अप, बट आई डोंट थिंक सो ऑटो सेक्टर्स आर हैविंग एनी ब्राइट फ्यूचर। ये सब किसी ने एग्जिट करने के लिए ऑपरेटर टाइप गेम खेला है। अदरवाइज आई फाइंड नो रीज़न वाई शुड ऑटो सेक्टर स्टॉक्स गो अप।
लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट ऑन 8400, रिलायंस 1200 एटसेट्रा इन 1 मंथ, हाउ कैन आई हेज विद F&O? हेज करना इतना आसान थोड़ी नहीं जितना लोग बोल रहे हैं इंटरनेट पे कि हाँ वो 25 मिनट में समझा दिया। इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना आसान होता तो फिर हर आदमी हेज फंड मैनेजर ही बना घूम रहा होता, हेज फंड मैनेजर बन जाते हैं सबके सब, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट ईजी। येस, आई हैव नॉट पोस्टेड अ वीडियो, आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, हाउ टू डू हेजिंग। तो हेजिंग के लिए मुझे वीडियो बनाने के लिए यू हैव टू गिव मी कपल ऑफ एटलीस्ट 2-3 वीडियोज़ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा हेजिंग कैसे करते हैं। लेकिन कंपाइल करने के लिए कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की। तो हेजिंग इज़ नॉट एज ईजी एज पीपल आर ट्राइंग टू थिंक। सेट गया, आई हैव बॉट आयन एक्सचेंज एट 990, शुड आई एग्जिट और होल्ड? आयन एक्सचेंज एट 990, आयन एक्सचेंज क्यों इतना महंगा ले लिया आपने? अभी तो अब अभी तक एग्जिट नहीं किया तो अब एग्जिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको होल्ड ही करो आप। करण एस मनवानी, sir, with reference to index funds, are there multiple funds holding the same companies from a long term perspective? Does it make sense to choose the one with lowest NAV? नहीं, ये आपको किसने कह दिया lowest NAV? NAV is not a criteria to select a mutual fund, है ना। There are multiple other ways to choose the mutual fund which includes expense ratio, which includes the AUM of fund, not NAV, है ना। NAV तो क्या पैरामीटर आपने, किसने बताया आपको NAV से सिलेक्ट कर लो? आप जाइए मेरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट पे, है ना, उसमें दे आर नंबर ऑफ वीडियोस जिसमें मैंने डाला हुआ है बेस्ट ब्लू चिप फंड, बेस्ट ELSS, बेस्ट मिड कैप। तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली में किसी म्यूचुअल फंड की पॉलिसी को एनालाइज करें, किस में आपको इन्वेस्ट करना है। दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर होराइजन। गुरुजी, फाइजर 4900 पे ले सकते हैं? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? दमदार कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। मेरे हिसाब से फाइजर इज़ अ ग्रेट कंपनी, और डिविडेंड भी इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड या नहीं सिक्स्थ को थोड़ा चेक कर लेना प्लीज़, है ना। ऑफ द कफ मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ऑन मंडे व्हेन इफ यू बाय, आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, है ना, तो देख लेना। दिनेश, जैसे कल मार्केट नीचे जा रही है तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट और नीचे जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। मैंने आपको वीडियो पोस्ट करके बताया था 2008 वर्सेस 2020। काफ़ी लोगों ने उसमें कहा कि सर ये क्या है, 2020 है, सब कुछ चेंज हो गया है। चेंज हो सकता है लेकिन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये ध्यान रखा जाता है। तो आप बेसिस ऑफ प्रीवियस चीज़ों के बेसिस पे ही आप कंपेयर कर सकते हो, फ्यूचर में तो आप कंपेयर कर नहीं सकते। तो पास्ट के कंपैरिजन में जो कंपैरिजन हो सकता है उसके मैंने 2 वीडियोस पोस्ट किए थे। एक तो पिछले सैटरडे को मैंने पोस्ट किया था, है ना, फ्राइडे को पोस्ट किया था, और एक मैंने पिछले वीक पोस्ट किया था। दोनों को वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि कौन से कितना मार्केट गिर सकती है, और जिस हिसाब से मार्केट गिरती है उसी हिसाब से आपको फ्यूचर के पोजिशंस को बनाना पड़ेगा। बाकी थोड़ा ऑप्शन चेन पढ़ो, समझो। विच इज़ बेटर अमंग यूबीएल एंड रैडिको? मैं थोड़ा सा आई प्रेफर यूबीएल ओवर रैडिको, क्योंकि उसका प्रीमियमाइजेशन है, उसके प्रोडक्ट्स में रीच ज़्यादा है, उसकी वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, और रैडिको इज़ मोर ऑफ अ सीजनल, जनरली रम का उसका काम है। तो ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड, मैं बिल्कुल भी आप लोग को वो नहीं कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि आप इनको दोनों को कंज्यूम करें, बिल्कुल भी मत कंज्यूम करें, नॉट एट ऑल, डोंट कंज्यूम देम। Diamond Wealth first, hi sir, awesome video. Sir, I want to know one thing in market is volatile nowadays. Someone asked it can go up to 7K 6K, मैंने आंसर दे दिया आपको कि कितना जा सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अब ऑलरेडी आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आपको तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। विच चार्ट टाइमिंग इज टू बी यूज फॉर ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग? अब आपका डिपेंड करता है आप होराइजन क्या है। अगर आप इंट्राडे टाइप हैं तो आप 5 से लेकर 15 मिनट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर मिड टर्म ट्रेडर हैं तो 1 डे। ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको 1 डे पे ही एनालिसिस करनी है। हेलो सर, इंडिकेटर्स रन द मार्केट और मार्केट रन द इंडिकेटर? मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर्स रन द मार्केट टिल द टाइम यू आर इनटू द फेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, या फिर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पोजीशन का अगर आपका व्यू है तो आपको इंडिकेटर्स हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंट्रा डे की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे ही जाना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के मैंने शानदार वीडियो बना करके अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जस्ट डोंट मिस देम, ओके, जस्ट गो एंड हैव अ लुक।
तो उससे आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर आपका दायरा छोटा है, सपोज फ्यू डेज, देन ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आप इंट्राडे में हैं तो इंडिकेटर्स थोड़ा सा लैग करेंगे। चूँकि लैग करेंगे आप बिल्कुल कैच कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के साथ में चलना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन को ट्रैक करने का सबसे सॉलिड तरीका है वीवैप, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखा है, ट्यूटोरियल भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। प्रणीता डायमंड वेल्थ फर्स्ट, हेलो सर, योर व्यूज़ ऑन यूबीएल फॉर टुमारो। मेरा मानना यह है कि यूबीएल आप लोगों को मैंने बताया था 1 वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले बताया था। अगर आपने इसको खरीद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कल भागेगा, अगर भागेगा तो वहाँ से सेल करेंगे हम लोग। ऑलरेडी वैसे वो 10% ऊपर हो चुका है, कल चाहो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप लोग। बाय द वे अब्बास, आई बाय शेयर्स ऑफ 40 ईयर्स देन दिस कैलकुलेशन विल नॉट वर्क। आपका कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन मतलब कंपाउंडिंग काम नहीं करेगा। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि कंपाउंडिंग कैसे स्टॉक में काम करती है। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक ले लो। स्टॉक ले लिया ए, उसकी फेस वैल्यू है 10, उसका वैल्यू है 100 रुपये। जब वो यहाँ से उसकी वैल्यू बढ़ करके 1000 हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे या बोनस दे देंगे। स्प्लिट कर देंगे तो इसके 2 स्टॉक्स बन जाएंगे, है ना, 5-5 की फेस वैल्यू के, और वो हो जाएंगे 500 रुपये के। और वो 500 के स्टॉक्स धीरे धीरे अगले आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में फिर से 1000 के हो जाएंगे। तो ये 1000 का हो जाएगा तो उसको फिर से स्प्लिट कर दिया जाएगा या बोनस दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। दिस इज़, आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड कैसे काम करता है। ये लिखने से पहले कि विल नॉट वर्क, दैट मीन्स यू शुड बी क्लियर हाउ डज इट वर्क मिस्टर अब्बास। आशीष सिंह, what mistakes do experienced traders make? एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जनरली ओवर कॉन्फिडेंस का मार खाते हैं, और क्या है, कभी कभी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जनरली दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट, तभी हो जाता है। कभी एनालिसिस थोड़ा कम किया, सोचा कि आज हो जाएगा, इस कारण। अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो जनरली दे, अगर कोई ख़राब ट्रेड होगा उसमें जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो उससे कम लॉस में निकल के बाहर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस। इस प्राइस एक्शन बेटर दैन इंडिकेटर, मैंने बता दिया। प्राइस एक्शन इज ओनली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छे से, आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी के साथ और ज़बरदस्त विदाउट एनी हेडेक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे हैं तो आपको ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन को के अलावा आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। इंडिकेटर करेंगे, थोड़ा सा लेट देंगे। आपको यहाँ पे खरीदना था, वो थोड़ा सा यहाँ बताएगा, यहाँ की जगह यहाँ बताएगा, और जब यहाँ पे निकलना था तो यहाँ पे निकलना था तो आपको यहाँ बताएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा, बट थोड़ा सा प्राइस एक्शन से थोड़ा सा आपको क्विक डिसीजन मिलता है ना। और इंडिकेटर्स आपको ऑफ कोर्स प्राइस के बेसिस पे वो चलेगा, एवरेज करके मैथ्स निकालते तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लैग हो जाता है, दैट्स करेक्ट। इसीलिए कहता हूँ वी वैप से ट्रेडिंग करो, बिकॉज वी वैप इज नॉट एन इंडिकेटर, इट्स अ प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। विच सेक्टर विल सर्वाइव एंड गेट डिस्ट्रॉयड इन Q1? भाई ये सेक्टर तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। डिस्ट्रॉयड क्या, एक क्वार्टर में कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन के कई सारे फेजेस होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं एयरलाइंस की हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है। डेली क्यों सर, आई ट्रेड आफ्टर 9:45 एंट्री करता हूँ। अगर किसी ट्रेड में बाय सिग्नल आ रहा है, लेकिन ट्रेड 3 से 4% रनअप हो गया है, अगर 9:45 पे भी लेट हो रहे हो तो फिर उस दिन ट्रेड मत करो। सिंपल एज दैट। 9:45 पे कैसे लेट हो सकते हो आप? हाउ कैन यू गेट लेट एट 9:45? Ichimoku related query, bullish crossover done, candle crossed above cloud, however lagging span is still below cloud. What to conclude? It is a गुड बाय सिग्नल। इससे अच्छा खासा बाय सिग्नल है। थोड़ा सा एक अगर लैगिंग स्पैन अगर थोड़ा आपको नेगेटिव इंडिकेटर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, टू फुल बुलिश नहीं है, थोड़ा सा बी कॉशियस, थोड़ा नज़र रखो, अदरवाइज इसका बाय सिग्नल। लैगिंग स्पैन ऑलवेज फॉलोज द कैंडल स्टिक प्राइस, नेवर अबव बिलो। सो व्हाट एंड हाउ टू कंक्लूड? मेरा मानना ये है कि अगर आपको लैगिंग स्पैन अच्छे इंडिकेशन नहीं भी दे रहा है तो आपको अगर बाई चांस क्लाउड के ऊपर दिख रहा है ना, और बुलिश क्रॉस ओवर हो गया, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर बाय। Rhythm बोस, सर हाउ कैन आई कंट्रोल माई इमोशंस ड्यूरिंग प्रॉफिट और लॉस एंड कंट्रोल माई फोमो? फोमो कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई ओवरऑल मार्केट को देखो, ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को समझो, है ना, क्या बोला जा रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, तो आपको पता चलेगा कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट जो मुझे हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। बाकी प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। दिस इज़ मेच्योरिटी विच कम्स विद योर एक्सपीरियंस, है ना। धीरे धीरे आप मेच्योर हो गए ट्रेडिंग में, उसके बाद यू लर्न।
कैश मनी, आई हैव हर्ड एफडी और म्यूचुअल फंड्स पे ब्रोकर मार्जिन देते हैं, ट्रेड्स में तो क्या सिर्फ ऑप्शन में देते हैं। अगर आपको मार्जिन मिलता है तो उस मार्जिन को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर डे ट्रेड, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर ऑप्शंस, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, क्योंकि वो आपको कोलेट्रल ले करके आपको कुछ मार्जिन देते हैं जिसका कि बेनिफिट आप अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। किस में करना है आपको सोचना है। सर वांट टू बिकम वेल्थ फर्स्ट मेंबर बट आई फेल्ड मेनी टाइम्स, प्लीज़ हेल्प। आप हमको मेल कर सकते हैं wealthfirstofficial@gmail.com पे। उस पर आप जैसे हमको मेल करेंगे आपको बता दिया जाएगा कुछ ना कुछ तरीका जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर फार्मा स्टॉक्स बाय क्यों करी बाय बैक क्यों कर रही है? सर फार्मा स्टॉक्स बाय बैक क्यों कर रही है? करने दो ना, लेट देम डू, बिकॉज दे वांट टू रिवॉर्ड देयर शेयर होल्डर्स, लेट देम डू। और क्या अब फार्मा स्टॉक नीचे गिर जाएगा? फार्मा स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी लेने का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने 20-25 दिन पहले ऑलरेडी बताया था आप लोग को, अगर तब नहीं लिया है तो अभी लेने का कोई मतलब आई फाइंड नो रीज़न वाई शुड बाय नाउ। बाय करने को बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें अब ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। प्लीज़ डू ए वीडियो ऑन वॉल्यूम एनालिसिस। ऑलरेडी मैंने कई सारे बना रखे हैं, आई विल ट्राई टू डू इट। वी ऑन MFSL एंड HPSL। ये MFSL क्या चीज़ है? मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर वो है तो फिर आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस। HPCL अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ज़ीरोधा इंट्राडे मार्जिन का कितना चार्ज देता है? मार्जिन के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ब्रोकिंग के चार्जेस हैं जो कि दे आर वेरी नॉमिनल। स्पेशली अगर आप इंट्राडे करते हैं तो बहुत ही कम है, और डिलीवरी लेते हैं अगर आप इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो फिर तो ₹0 चार्जेस हैं। तो बाकी इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर करके, उसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड गेट क्रैकिंग। रचित राय गुरुदेव, VBL लेवल्स फॉर फ्रेश एंट्री। VBL को मैंने बताया था अराउंड 15 डेज़ पहले, तब से ऑलरेडी 10-15% ऊपर हो चुका है। अभी इसको बाय करने के लिए मेरे हिसाब से आप मंडे का वेट करो, मंडे ट्यूसडे हो सकता है मार्केट करेक्ट करेगी, और इसको एटलीस्ट 10% के करेक्शन के बाद ही खरीदना है। अभी खरीदने का कोई पर्पज़ नहीं है। आई फाइंड नो रीज़न वाई शुड बाय दिस। मनोज अहिर, इन टिकर टेप वेबसाइट आई कैन फाउंड कंपनीज बोरोइंग, वे कैन वी फाइंड कंपनीज बोरोइंग। ज़्यादा आपको देखना है एनुअल रिजल्ट पढ़ो, एनुअल रिजल्ट की रिपोर्ट्स उठाओ, उसमें देखिए। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन इंट्राडे के लिए। इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू इन स्विंग ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू इन पोजिशनल ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।